आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 9। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के अंदर जो एडजस्टमेंट्स होती हैं नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की। ठीक है बेटा, एज पर द फॉर्मेट ऑफ ऑपरेटिंग, ठीक है, वी नीड टू डू एडजस्टमेंट्स ऑफ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, एंड एज वी ऑल नो वी यूज इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड का मतलब हमने इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज को यूज करके कैश फ्लो निकालना है। वी आर गोइंग टू कैलकुलेट बाय मींस ऑफ इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो यहाँ पे हम नेट प्रॉफिट हमारा जो करंट ईयर का हमने निकाला वर्किंग नोट में, वी हैव कैलकुलेटेड द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। हम उस नेट प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ नॉन कैश नॉन प्रॉफिट। अब नॉन कैश का मतलब वो सारे एक्सपेंसेस और वो सारी इनकम जो कैश में नहीं इनकर किए गए, जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, डेप्रिसिएशन, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, इस तरह के खर्चे जिनके पैसे एक्चुअल में कैश में ना दिए गए हैं ना आए हैं, दोज इनकम्स एंड दोज एक्सपेंसेस व्हिच हैव नॉट एक्चुअली बीन इनकर्ड इन कैश। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा। रिवर्स क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि देखो, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, बेटा ध्यान से सुनो ये पॉइंट, ठीक है, प्रतीक फोकस है, ठीक है, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैलकुलेट करते हैं, प्लस वन में हमने पीएनएल बनाया था, उस पीएनएल के अंदर, ठीक है, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या होता है, हम सारे एक्सपेंसेस को डेबिट करते हैं, सारी इनकम्स को क्रेडिट करते हैं, चाहे वो कैश है चाहे वो नॉन कैश है, चाहे वो ऑपरेटिंग है चाहे वो नॉन ऑपरेटिंग है। इट मींस while calculating net profit of the year, while calculating net profit of the year, we consider all the expenses। ठीक है, अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिकॉल करवाता हूँ, ठीक है। जब हम नेट प्रॉफिट निकालते थे, ठीक है, दिस वाज लेट्स से अवर जीपी बाय जीपी, ठीक है, यहाँ पे हम बाय इनकम्स डालते थे, रेंट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ऑल दैट। यहाँ पे हम एक्सपेंसेस डालते थे। ये हमारा पीएनएल अकाउंट है, ठीक है, टू सैलरीज, ठीक है, मतलब टू एक्सपेंसेस डालते थे सारे के सारे, ठीक है, और लास्ट में आता था टू नेट प्रॉफिट। तो पुष्कर प्रतीक स्पेशली तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, ठीक है, यू माइट नॉट हैव डन इन प्लस वन, ठीक है। बाकी सब बच्चे ध्यान से सुनो। ये आप एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, वी यूज्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है। इस अकाउंट के अंदर नेट प्रॉफिट आता था। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कर रहे हैं, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, ठीक है, हम नेट प्रॉफिट को यूज कर रहे हैं। पहला वर्किंग नोट निकाला, क्या किया हमने उसके अंदर, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर, क्या किया हमने, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये निकाला कल। अब इसमें एडजस्टमेंट करनी है नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग, ये एडजस्टमेंट करनी है हमने। इसका मतलब वो सारे एक्सपेंसेस, ठीक है, ऑल दोज एक्सपेंसेस विच आर नॉट द पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी कि इन एक्सपेंसेस में से, आउट ऑफ दीज एक्सपेंसेस there are some expenses which are paid in cash, there are certain expenses which are not paid in cash, ठीक है। there are certain expenses which are of operating activities, जैसे salaries है, rent है, ठीक है, लेकिन some expenses loss on sale of plant, ठीक है, interest paid on debentures, ठीक है। इसी तरह से कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो ऑपरेटिंग है, कुछ नॉन ऑपरेटिंग है। तो आउट ऑफ दीज एक्सपेंसेस एंड इनकम्स, ठीक है, हमें क्या करना है, आउट ऑफ दिस एक्सपेंसेस इनकम we need to consider non-cash and non-operating expenses and income, ठीक है। हमें क्या करना पड़ेगा, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग को एक्सपेंसेस ये ऑलरेडी माइनस हो चुकी हैं, ठीक है, और इनकम्स ऑलरेडी क्या हो चुकी हैं, प्लस हो चुकी हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस क्या होंगे बेटा, यहाँ पे ऐड होंगे, ठीक है। क्यों ऐड होंगे? क्योंकि ये जो हमारा नेट प्रॉफिट है, इस नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस हुए हैं, लेकिन इसमें से कैश वाला, जैसे डेप्रिसिएशन आप डालते हो यहाँ पे, सिंपल सी बात सुनो, ठीक है,
डेप्रिसिएशन डाली आपने लेट से 10,000, ठीक है। 10,000 डेप्रिसिएशन डालने से नेट प्रॉफिट कम हुआ होगा, ज्यादा हुआ होगा? ठीक है, इट वुड हैव रिड्यूस्ड, वो कम हो गया होगा, ठीक है। बेटा एक्सपेंस को डालोगे तो खर्चा कम होगा ना, ठीक है। अगर एक्सपेंस को डालोगे तो खर्चा कम ही होगा ना, ठीक है। तो खर्चा कम होने के कारण क्या हुआ, ठीक है, आपका नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो उस प्रॉफिट को हमें रेक्टिफाई करना है, यानी हमें कैश के अकॉर्डिंगली प्रॉफिट बताना है। हमारा पर्पस क्या है कैश फ्लो में, हमें कैश के अकॉर्डिंग प्रॉफिट बताना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे जो इनकम्स है वो माइनस हो जाएंगे, यानी कि दोज इनकम व्हिच हैव बीन रिसीव्ड बट दोज आर नॉन ऑपरेटिंग एंड नॉन कैश विल बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर है बेटा सबको, ठीक है। एक जनरल समरी, जस्ट गिव मी अ जेस्चर एंड लेट मी नो किसी को डाउट है। बाकी हम क्वेश्चन 9 10 करते हैं इसके साथ का, थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी। रेज योर हैंड हु हैव द डाउट। क्लियर हुआ अर्नव? अभी बेटा आपको चलो, मनराज तुम्हारा कैम क्यों बंद है? सर नेटवर्क इशू आ रहा है, कैम ऑन करके आवाज नहीं आ रही। आप अभी इकट्ठे क्यों नहीं बैठते दोनों? चलो क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, के ऊपर हेडिंग बनेगी। अच्छा, अब पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं एक बार, फिर हम आंसर पे आएंगे, साथ साथ नोट करोगे सब बच्चे। चलो हाँ जी, अर्नव रीड करिए बेटा इसको। From the following information, calculate net profit before tax and extraordinary items, surplus that is balancing statement of profit and loss. रुक, ये बेटा कल वाला टॉपिक ही है। चलो इसको भी कर देते हैं, क्वेश्चन रह गया। आई थॉट इट वाज स्टिल क्वेश्चन नंबर 8 बट इट वाज 9। ये कल वाला टॉपिक है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स निकालना है। आपको एक बार समरी कर देते हैं। प्रॉफिट दिया ओपनिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग हो जाएगा, वर्किंग नोट बनाने वाला है, ठीक है ना। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, एप्रोप्रिएशन है, एड बैक हो जाएगा। इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड पुष्कर क्या होता है समरी सुन, ठीक है। इंटरिम डिविडेंड होता है कि 2 सालों के बीच में, जैसे एक फाइनेंशियल ईयर खत्म होता है उसके बाद कंपनी प्रॉफिट देती है। डाउट पूछा था इसने, ठीक है। एक साल खत्म होता है उसके बाद कंपनी प्रॉफिट देती है और प्रॉफिट में से डिविडेंड देती है। 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023। लेकिन 2 सालों के इन बिटवीन कभी ज्यादा एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो जाए तो कंपनी अगर एक्स्ट्रा डिविडेंड दे दे, उसको इंटरिम डिविडेंड कहा जाता है, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड का देना अपने आप में बताता है कि नॉर्मल डिविडेंड भी दिया होगा, ठीक है। क्लियर है पुष्कर? ठीक है। डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, ये तीनों क्या है हमारी एप्रोप्रिएशंस। प्रोविजन फॉर टैक्स मैंने कल बताया था कि आपने टैक्स को क्या करना है ना, नेट कर लेना है। क्या कर लेना है? नेट कर देना है। नेट करने का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्रोविजन माइनस रिफंड। लास्ट में लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, बेटा ये पैसे आए होंगे गए होंगे, ये आपका नुकसान हुआ, इनकम है कि एक्सपेंस है आपका? अर्नव? Expense, ओके, और इंश्योरेंस प्रोसीड्स फ्रॉम अर्थक्वेक, ये इनकम है कि एक्सपेंस है? income, क्या ये दोनों नॉर्मल आइटम्स है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की है? no, no. अर्थक्वेक वंस इन अ व्हाइल होगा तो इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कहते हैं, ठीक है। चलो आ जाते हैं इसके ऊपर। अच्छा, वर्किंग नोट ही बनाएंगे। ये वर्किंग नोट ही है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, ठीक है। चलो सबसे पहली हेडिंग क्या आएगी? अन्ना चल तू ही बता, सबसे पहले क्या आएगा? Net profit during the year, हाँ जी, नेट प्रॉफिट ये है।
क्लोजिंग माइनस ओपनिंग होगा, ठीक है। हाँ जी, कितना आएगा क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके? 2,36,000। क्लोजिंग क्या फिगर बोलते पहले? क्लोजिंग है 3,36,000 इन 1 लाख। ओके, comes out to 2,36,000। डिटेल्स का कॉलम है और एक अमाउंट का कॉलम है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एंटर क्या दी हुई है हमें? डिविडेंड पेड इन द करंट ईयर। हाँ चलो, एक आ गया डिविडेंड पेड, एक आ गया इंटरिम डिविडेंड, एक आ गया ट्रांसफर टू रिजर्व्स, ठीक है। ये तीनों चीजें एप्रोप्रिएशंस है। हाँ जी, वैल्यूज बोली बेटा, डिविडेंड पेड की वैल्यू कितनी? 72,000। 72,000। ओके नेक्स्ट। 96,000। 96,000। 90,000। 90,000। वैल्यूज को ध्यान से देखना बेटा, केयरलेस मिस्टेक ना हो जाए। उसके बाद 1 लाख। 1 लाख। बेटा ये तीनों हमारी एप्रोप्रिएशंस है, ये सब लग रहा है पता बेटा, ठीक है। सर केशव, हाँ जी बेटा। हाँ जी सर लवेश। हमें मेरा ये लेक्चर मिस हो गया था सर, हमें कैसे पता लगेगा कौन सी अप्रोप्रिएशन है और कौन सी नहीं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट याद करो या पीएनएल अकाउंट याद करो, चार्ज और एप्रोप्रिएशन का डिफरेंस याद होता है। हाँ जी, हाँ जी। वो जो एप्रोप्रिएशन मतलब आउट ऑफ प्रॉफिट होता है ना, हाँ जी, वो जो एप्रोप्रिएशन है वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। ठीक है। चलो केशव, आपको क्लियर हुआ? यस सर। चलो हाँ जी, अब प्रोविजन फॉर टैक्स को नेट डालना है। कितना दिया वो प्रोविजन फॉर टैक्स, बताओ बेटा। 1,50,000। रिफंड होता है जो टैक्स के पैसे वापस आते हैं। जब हम टैक्स पे करते हैं हम अप्रोक्सीमेट बेसिस पे करते हैं कि हमने इतने इतने पैसे कमाए होंगे, लेकिन जब साल के एंड में एक्चुअल रिटर्न फाइल होती है तो उसमें कुछ वैल्यूज की अप्रोक्सीमेशन होने के कारण एग्जैक्ट वैल्यू से डिफरेंशिएट करती है। अगर हमने ज्यादा पैसे टैक्स के पे कर दिए तो हमें पैसे वापस आ जाते हैं, अगर हमने कम पैसे दिए हो तो हमें पैसे और देने पड़ते हैं। यहाँ वापस आए हैं, कितने पैसे वापस आए हैं? 3,000। ठीक है, तो इसको हम नेट लिखेंगे और ये वैल्यू आ जाएगी 1,47,000, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा उसके बाद लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, ये आपके पीएनएल में एज ए एक्सपेंस ऐड हुआ होगा कि माइनस हुआ होगा? माइनस। हाँ माइनस हुआ होगा, तो माइनस वाले सारे प्लस कर रहे हैं ना। डिविडेंड भी तो माइनस हुआ होगा, इंटरनल डिविडेंड भी माइनस हुआ होगा, ट्रांसफर टू रिजर्व भी माइनस हुआ होगा, सब कुछ डेबिट ही हुआ होगा ना। लॉस ड्यू टू अर्थक्वेक, लॉसेस एंड एक्सपेंसेस ऐड बैक होते हैं। कितना था लॉस? 2 लाख। और इनकम सारी ऐड होती हैं, ठीक है ना। अब आपको इंश्योरेंस प्रोसीड्स आई, कितनी आई? 1 लाख। चलो अब यहाँ पे हम सबका इसको ब्रैकेट डाल देते हैं। नेगेटिव फिगर, इंश्योरेंस आपकी इनकम होगी ना, और वो भी रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस की इनकम नहीं है, दैट्स व्हाई हमने इसको ऐसे लिखा, ठीक है। चलो इन सबको प्रेस कर दो अब। चलो अभी प्लस करके बताओ कितना आ रहा है। सर इंश्योरेंस तो हमें मिली है, तो वो माइनस क्यों होगी? अच्छा फिर एक्सपेंसेस, तुम्हारे एक्सपेंस होते हैं और प्लस क्यों हुए हैं ये बता। यही दोनों डाउट है। टाइम कहाँ तेरा? कैम सर, वो आपको मैसेज किया था सर, 2 मिनट के लिए बस ऑफ किया, वो दोबारा ऑन कर रहा हूँ बस। आधा घंटे। अच्छा बेटा देख, जो एक्सपेंसेस और इनकम था ना वो ऑलरेडी हमारे नेट प्रॉफिट में, मैंने जो इससे पिछले लेक्चर में समझाया, मतलब फर्स्ट पेज पे, कि हमारा नेट प्रॉफिट निकालते वक्त सारे एक्सपेंसेस माइनस हुए होते हैं, सारी इनकम प्लस हुई होती है। हमारा जो नेट प्रॉफिट होता है ये वाला,
इसमें सारे एक्सपेंसिव इनकम माइनस होते हैं। हमें लेकिन ये कैश के अकॉर्डिंगली चाहिए, इसलिए हम एक्सपेंसेस को ऐड बैक करते हैं और इनकम को माइनस करते हैं। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। ठीक है। मतलब कि एक्सपेंसेस वगैरह वो सारी ऐड कर दें वापस, और जो जो इनकम यहाँ, वैल्यू। हाँ लेकिन यहाँ पे सारे नहीं, यहाँ पे सिर्फ एप्रोप्रिएशंस कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशंस। ठीक है, हाँ जी, ये कल वाला टॉपिक ही है। मिताली, नंदी, इधर ध्यान दो। ठीक है, कितना आया प्लस करके? 4 lakh 490 560 610 619 आया। चेक करना बेटा एक बार। सिक्स 19 नहीं बनेगा बेटा, एक बार चेक करना। देखो 72 प्लस 90 162 262 362 प्लस 47 362 प्लस, सर हाँ ठीक है, 6 लाख 6 lakh 9 9,000. हाँ ठीक है, राइट। 6,09,000 आएगा। 6,09,000 आ गया। तो 8,45,000 माइनस 1 लाख कितना आ गया? 7,45,000। आंसर चेक करो, इतना ही है हमारा। मुश्किल आया समझ आपको? यस सर। चलो नोट कर लो। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट डूइंग नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वाले क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मुझे अटेंडेंस भेज दे बच्चों की बेटा। प्रतीक आपको क्लियर हुआ? चलिए स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शुरू कर लें। मंदाज क्लियर है? नोट कर लो। बेटा आपके ऐप के अंदर स्टडी मटेरियल के अंदर मैं दिल्ली का लेक्चर का ये पीडीएफ भी डाल देता हूँ। हैव यू सीन दैट? देखा है? अंजलि, यशिका, देखा है आप लोगों ने? यस सर। पीडीएफ आ जाता है वो, देखा है डेली के नहीं? नहीं, फिर आज चेक करना एक बार। चलो नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 10। सर वो सिर्फ वर्किंग नोट था, इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट ही बनाना था ना, क्योंकि उससे कोई एंट्री वगैरह कुछ नहीं। बेटा एंट्री तो वैसे नहीं होती कैश फ्लो में कोई। कैश फ्लो का फॉर्मेट जो मैंने परसों समझाया था और कल समझाया था एक बार दोबारा से, उसके अंदर मैंने 4 लेयर्स बताई थी। ठीक है, आज एक बार दोबारा बताता हूँ। सबसे पहला होता है नेट प्रॉफिट, बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ठीक है, पहला लेयर ये होता है बेटा। ठीक है, सेकंड क्या आता है इसके बाद? किधर बताओ बेटा, क्या आता है इसके बाद? Adjustment of non-cash and non-operating expenses. बेटा आपने ना हेडिंग्स याद करनी है, आइटम्स याद करनी शुरू हो गए तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ईशा सुन रही है ध्यान से? आपने आइटम्स को नहीं याद करना, ठीक है, आपने हेडिंग्स याद करनी है, क्योंकि आइटम्स कैन बी मैनी। और कौन सी आइटम किस हेडिंग के अंदर आती है, यानी किस हेडिंग के अंदर आती है, कौन सा नॉन कैश है, कौन सा नॉन ऑपरेटिंग है, वो इंपॉर्टेंट होता है याद करना। ठीक है, ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है,
लविश जो हमने फर्स्ट नेट प्रॉफिट वाला क्वेश्चन है वो किया हमने पिछले क्वेश्चन 5 to 9 में, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसको हम नोट में करते हैं हमेशा, ठीक है। लविश कल का लेक्चर नहीं लगाया था आपने? कल का सर नेटवर्क इशू था, और जतिन सर को मैंने फोटो भी भेजी थी, वो कह रहे मेरे को शो नहीं हो रहा, मेरे को शो हो रहा है कि मैं क्लास में हूँ। आप आप फिर दोबारा से लेक्चर लगा लेते ना, मतलब रिकॉर्डिंग देख हाँ वो लेते। रिकॉर्डिंग नहीं, देख लूंगा सर इसको। हाँ उसको आज देख लेना, ठीक है ना। कोई दिक्कत आए तो मुझे मैसेज करना कि रिकॉर्डिंग में ये पॉइंट समझ नहीं आया, क्योंकि साथ साथ समझ लोगे, ठीक है। 20 तक क्वेश्चन करने हैं, पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा फिर, ठीक है ना। ठीक है। चलो, ये जो फर्स्ट पॉइंट है इसका नोट बनाते हैं। ये क्लियर हो गया लवेश अब? चलो, फिर बेटा आप क्वेश्चन रीड करोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमने सेकंड पार्ट करना है। हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, हमने नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट भी करनी है, साथ साथ ऑपरेटिंग वाले का काम भी करना है, ठीक है। वो बोथ द थिंग्स विल बी डन, ठीक है। चलो करो बेटा रीड। एक From the मिनट, एक मिनट प्रियांशु बेटा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स को इसलिए कंसिडर करते हैं क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हमारे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता, और जो चीज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का पार्ट नहीं होता वो नॉर्मल प्रॉफिट्स में कंसिडर नहीं की जा सकती। लेकिन नेट प्रॉफिट निकालते वक्त हमने उसको कंसिडर कर लिया था, इसलिए हमें उसको रिवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको अर्थ को एक आएगा, उससे नुकसान होगा, उसका इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, ये रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज होना है, तो एनालिसिस करते वक्त आप रूटीन बिजनेस एक्टिविटीज को कंसिडर करोगे, ये प्रायोरिटी होती है, ठीक है। ठीक है प्रियांशु, क्लियर है? चलो चलो आ जाओगे, हाँ बोलो बेटा। From the following information, calculate operating profit before working capital changes. Net देखो क्या profit मांगा गया है, फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड इन द क्वेश्चन क्या मांगा गया है। कई बार 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 3 मार्क्स और 4 मार्क्स का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस मांगा जाता है, और हम लोग सारा ऑपरेटिंग निकालना शुरू कर देते हैं। सारा नहीं निकालना, वट एवर पार्ट इज आस्क्ड वो पहले सबसे पहले अंडरलाइन करना है। हाँ जी, क्या दिया हुआ है? net profit before tax and extraordinary items 4,47,000. बेटा जो फर्स्ट पार्ट हमने अभी 5 क्वेश्चंस करके सीखा हमने, वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी, वो यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेटेड हमें गिवन है, इतना है 4,47,000। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें उसके नोट बनाने की जरूरत नहीं बनी, ठीक है। इट डज नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो इसलिए ओके केशव, ठीक है, हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं बनी, ठीक है। तो हमें इसको एज इट इज लिख देना है, ठीक है। अब एक एक करके आइटम को डिस्कस करेंगे। नंबर 1, Depreciation on machinery 84,000. हाँ जी पुष्कर बेटा, घर पे बैठा जो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर प्राइस में ड्रॉप आ जाए। किस बात का ड्रॉप आएगा? क्या सर? किस बात का ड्रॉप आ जाना प्राइस में? मशीनरी हमने खरीद ली, मशीनरी का प्राइस कम हो गया, हमने बेचनी है मशीनरी। प्रतीक आप बताओ। अब आवाज सही नहीं आ रही। प्रतीक बेटा, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? सर कोई चीज खरीदते हैं तो सर उसका प्राइस ओवर द ईयर ड्रॉप होता रहता है। क्यों ड्रॉप होता रहता है? ड्रॉप होने का मतलब क्या होता है? प्राइस कम हो जाना। गिरता है, हाँ। हम क्या उसको बेच रहे हैं जो उसका प्राइस ड्रॉप और अप होगा? नहीं। जो हम फिक्स एसेट खरीदते हैं, चिल्ड्रन बताएगा। चलो चिल्ड्रन, क्या होता है डेप्रिसिएशन? चिल्ड्रन बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, डेप्रिसिएशन क्या होता है? सर जब हम कोई चीज को यूज करते हैं और उसकी वैल्यू कम होती है तो अगर यूज ना करें डेप्रिसिएशन लगता है। अगर फिक्स एसेट को यूज ना करें और वैल्यू कम हो जाए तो
पर मार्केट वैल्यू डिक्रीज होगी। मार्केट वैल्यू डिक्रीज होती है। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो जाए, तूने कोई मशीन 10 लाख की खरीदी है, मार्केट में 12 लाख की होगी 2 साल बाद, तो अपनी बुक्स में भी 12 लाख की लिख लेगा। नो सर। फिर कौन बताएगा? डेप्रिसिएशन का मीनिंग पूछ रहा हूँ बेटा, एक बेसिक सी चीज है। हाँ, किसी का नॉन कैश तो होता है, बट डेप्रिसिएशन होता क्या है? किसी का बता चल, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? Decrease in value of fixed asset. व्हाई? ड्यू टू? सही यूजेज की वजह से उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है। यूजेज के कारण, वेयर एंड टेयर के कारण, पैसेज ऑफ टाइम के कारण। जो फिक्स एसेट हम खरीद लेते हैं, खरीदने के बाद उसकी वैल्यू कम हो जाती है, क्योंकि टाइम टू टाइम हम उसको यूज करते हैं, उसकी वेयर एंड टेयर होती है, ठीक है। उन सब रीजंस के कारण उसकी वैल्यू कम हो जाती है, ना कि वैल्यू में ड्रॉप आता है कि मार्केट प्राइस को हम देखते हैं। इट डज नॉट कंसिडर मार्केट प्राइस। अगर आपने एक एसेट 10 लाख रुपए का खरीदा और आप 1 साल बाद कहते हो कि इसको हमने यूज किया, कितना यूज किया? लेट से 1 लाख का यूज कर लिया, 10% यूज कर लिया, तो वो 10% की जो वैल्यू कम होती है उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। हाँ जी चिरन, याद आया आपको? Yes. अब क्या डेप्रिसिएशन के क्या एक्सपेंस आप किसी को पे करके आते हो? डू यू पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टू समवन? नो सर। सो इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस एज वेल एज नॉन ऑपरेटिंग। डेप्रिसिएशन इज द ओनली एक्सपेंस जो नॉन कैश भी है, नॉन ऑपरेटिंग भी है। हाउ इट इज नॉन ऑपरेटिंग? क्योंकि डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट्स पे लगती है, जो कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी, और नॉन कैश इसलिए क्योंकि हम ये पैसा किसी को देके नहीं आते। नेक्स्ट आइटम, इसलिए इसको ऐड बैक कर दिया। जितने भी खर्चे लविश नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग होंगे, ऐड बैक होंगे, ठीक है। जितने भी इनकम्स हैं माइनस होगी। नेक्स्ट बोलो बेटा। Interest on borrowings 16,800. ये कौन सी एक्टिविटी है? Non-operating. नॉन ऑपरेटिंग में कौन सी? Investing. गलत। इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, बोरोइंग क्या होता है? उधार लेना, डेट। Activity. हाँ, इट इज अ Finance. फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जहां पे भी हमने इंटरेस्ट लिया है, उन इंटरेस्ट के ऊपर, जहां पे भी हमने बोरिंग्स ली है, लोन्स लिए हैं, उनके ऊपर इंटरेस्ट पे करते हैं। तो फाइनेंसिंग में याद करो, इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड पेड माइनस करते थे ना, तो वही इंटरेस्ट और डिविडेंड यहाँ पे ऐड बैक हो रहे हैं। डिविडेंड एप्रोप्रिएशन थी, वो वर्किंग नोट में हो गए, ये एक्सपेंस है, ये यहाँ पे हो गया। तो जितने भी खर्चे हैं वो ऐड बैक होंगे, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग। नेक्स्ट बेटा। Goodwill amortized 18,600. गुडविल अमोर्टाइज। गुडविल फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई, रिडक्शन, जैसे कि टेंजिबल एसेट पे डेप्रिसिएशन लगती है, इनटेंजिबल पे अमोर्टाइजेशन होती है, ठीक है। तो फिक्स एसेट की वैल्यू कम हुई कितने से? 18,600, ठीक है। बेटा एक चीज याद रखना, गुडविल के साथ स्टार लगा लो। गुडविल जब कम होती है तो उसको अमोर्टाइजेशन कहते हैं, गुडविल जब बढ़ जाती है उसको परचेज कहते हैं, और परचेज और गुडविल हमेशा इन्वेस्टिंग में आता है। नेक्स्ट बेटा। Loss on sale of furniture 18,000. 18,000 है, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है। फर्नीचर को लॉस हुआ, कौन सी एक्टिविटी है? किरण, कौन सी एक्टिविटी है फर्नीचर का लॉस? Furniture. फर्नीचर कौन सी एक्टिविटी है? Investment. Investing activity. तो इसका मतलब उसका लॉस भी कौन सी एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। चलो उसके बाद नेक्स्ट। Premium on redemption of preference shares 6,000. प्रेफरेंसेस कौन सी एक्टिविटी है? Financing. तो प्रीमियम क्या होता है? प्रीमियम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है? ये हमने किया था। प्रेफरेंस शेयर्स कैंसिल करना, वापस ले लेना, पेमेंट करना उनकी। हाँ, तो प्रीमियम क्या है? वो पेमेंट मोर देन फेस वैल्यू। मोर देन, ज्यादा पेमेंट करना, तो हमारा एक्सपेंस हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। कितना है ये? 6,000. लॉस हुआ। केशव आप अपना माइक ऑन कर लो। एंड मोर ओवर, ये फाइनेंसिंग का
आइटम हुआ, तो इसलिए हम इसको ऐड बैक कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जी केशव, नेक्स्ट आइटम बोलो आप। केशव ऑडियो तो ऑन हो सकता है कि नहीं? नहीं चल रहा है, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी लविश, आप बोलो नेक्स्ट आइटम। सर मेरे पास केशव, बुक नहीं है, बुक ही नहीं है, वेरी गुड। पुरानी है। मनराज आप बोलो। मनराज, मनराज बेटा, चलो मनराज कहाँ पे है? आ गया बात सर, हाँ बोलो। सर उसका माइक नहीं चल रहा, इधर ही आएगा। इकट्ठे लगाया करो क्लास, एक का कैमरा नहीं चलता, एक का माइक नहीं चलता। हाँ बोलो। दोबारा हाँ हाँ आ रही आवाज, बोल। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, हाँ जी, ये प्रॉफिट है कि लॉस है, एक्सपेंस है, बताओ। तो प्लस होगा माइनस होगा? मनराज ये प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। कौन सी एक्टिविटी है? गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग। ठीक है, कितना वैल्यू है? 12,000। तो नेक्स्ट आइटम इसके बाद। इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग, कितनी वैल्यू? 27,600। ठीक है, चलो आइटम्स खत्म हो गई हैं। बैठ जा मनराज, कोई नहीं, नोट कर ले। कह तो आइटम्स खत्म हो गई हैं। Sir, हाँ जी, चलो अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे। ठीक है, 39,600 एंड इसका टोटल आएगा। हाँ जी जतिन बोलो बेटा। 1,37,400। ठीक है, यशिका आपका भी ठीक है। नहीं, आपने रेज जो हैंड किया था जतिन, कुछ पूछना है आपने? सर नहीं हो गया क्लियर, कुछ पूछना था, हो गया क्लियर। चलो बेटा, किसी को भी डाउट, कोई चीज को ऐड क्यों कर रहे हैं, माइनस क्यों कर रहे हैं? केशव मैसेज कर दे बेटा, क्लियर है, डाउट है जो भी है, तेरी वॉइस में प्रॉब्लम है आज वहाँ पे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट जस्ट मैसेज मी, इफ क्लियर है तो भी ओके बता दे। ठीक है, आप लोग ना अपने जूम को एक बार रीस्टार्ट किया करो दिन में या डिवाइस को, क्योंकि ऑनलाइन क्लास लगाने पे ऐसा हो जाता है। ठीक है ना? हाँ जी, तो द वैल्यू यहाँ पे इसको प्लस माइनस कर देते हैं। 4,47,000 प्लस 5,575 84 584 में से माइनस कर देते हैं हम 544,800। 544 आ रहा है कि 543 आ रहा है? सर 544,800 आ रहा है मेरा। 400 में से 600 माइनस किए, ठीक है, 80 आएगा। ठीक है, एंड ठीक है 44 ही आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या क्या आइटम्स को क्या करेंगे, ये आप खुद करेंगे। ठीक है, अभी करेंगे सारे बच्चे। चलो ये आपको ना बैलेंस शीट गिवन है। अब आउट ऑफ दिस बैलेंस शीट
we need to identify non cash non operating expenses. ठीक है, चलो स्टार्टिंग पॉइंट होगा हमारा नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट के लिए देखो हमें रिजर्व चाहिए होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रिजर्व एंड सरप्लस में दिया होता है हमेशा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ दिया होता है हमेशा? रिजर्व एंड सरप्लस में। रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर देखो हमें प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया हुआ है, ओपनिंग क्लोजिंग। ठीक है, देखो ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज गिवन 170 एंड 1 लाख। ठीक है, तो प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर कितना आ जाएगा हमारा? लिखो फटाफट साथ में, लिखो नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। स्टार्ट राइटिंग एवरीवन, नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे कितना आ जाएगा बेटा? 70,000। मेक अ फॉर्मेट 70,000 कितना आ जाएगा? 70,000। नन्ही जनरल रिजर्व में कितने पैसे बढ़ गए हैं? कितना चेंज आया? Sir, 1 lakh. 1 लाख का। ठीक है, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर 75,000 दी है, वो क्या हो जाएगी हमारी? प्लस हो जाएगी। ठीक है, अब एक बार आइटम्स को स्कैन करते हैं, मैं टाइम दूंगा 2 मिनट। ठीक है, शेयर कैपिटल फाइनेंसिंग नॉट टू बी कंसिडर्ड। ठीक है, शेयर कैपिटल कौन सी है? फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग में कंसिडर नहीं होगा। रिजर्व एंड सरप्लस हमने कर लिया। ये सारी करंट लायबिलिटीज है, इसको अभी नहीं करना क्योंकि बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कर रहे हैं। नॉन करंट एसेट्स में कोई भी हमें परसेंटेज नहीं दी हुई, ये सब इन्वेस्टिंग में जाएगा, इसको भी कंसिडर नहीं करेंगे, करंट एसेट्स को भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो बहुत सिंपल है, फटाफट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, 3-4 आइटम्स है सारी, कंप्लीट करो फटाफट। हाँ, एक चीज आएगी बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स आएगा। वो क्यों आएगा? प्रोविजन फॉर टैक्स हमारा एप्रोप्रिएशंस में आता है, हमने किया था ना। ठीक है, तो ना समरी आई विल राइट डाउन। सबसे पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का नोट बनेगा। ठीक है, उसके अंदर क्या क्या आएगा? हाँ जी, पुष्कर अरोड़ा बताएगा। हाँ जी बेटा, कितना आएगा पुष्कर? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उसमें क्या आएगा नेट प्रॉफिट में? पुष्कर, रिपीट करिए, हाँ जी, रिपीट करिए। प्रॉफिट ऑफ द ईयर में क्या क्या आएगा? नेट प्रॉफिट का वर्किंग जनरल रिजर्व कितना आएगा? 1 lakh, ओके, प्रीमियम फॉर टैक्स कितना आएगा? हाँ जी, कौन 10,000, बता? गलत, कौन बताएगा कितना आएगा प्रीमियम फॉर टैक्स? रेज योर हैंड, इसको स्टार लगा लो। प्रीमियम फॉर टैक्स कितना आएगा? एनीवन? ओपनिंग इज, ओपनिंग कितना दिया हुआ है पुष्कर? 1 lakh, दोनों 90,000, 90, और ओपनिंग 90 है क्यों, और क्लोजिंग कितना है? ओपनिंग opening 90 है। 90, closing 1 lakh. बेटा मैंने आपको उस दिन एक बात बताई थी प्रीमियम फॉर टैक्स में, इसकी ना एक शॉर्ट वीडियो भी पड़ी हुई है ऐप के अंदर ही, अगर ना समझ आए तो उसको देख लेना। अकाउंट बना के कल सिखाया था। प्रीमियम फॉर टैक्स याद रखो, ध्यान से सुनना है लाइन। इफ नथिंग इज गिवन, ओपनिंग इज पेड, क्लोजिंग इज क्रेडिटेड। वहां बुक पे ऊपर ही लिख लो, ओपनिंग इज पेड, क्लोजिंग इज क्रिएटेड। और यहाँ पे हम हमेशा कौन से वाला डालते हैं? क्रिएटेड वाला। केशव का भी ठीक है, ऋषिका आपका भी ठीक है। ठीक है, इट विल बी 1 लाख। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे? 2,70,000। हाँ जी नंदनी, सर अगर क्रिएट हुआ है तो हम 10,000 नहीं क्रिएट हुआ होगा, 1 नहीं लाख नहीं तो पूरा है।
1 लाख साल के एंड में प्रोविजन कैरी कर रहे हैं आगे, तो इसका मतलब वो इस साल क्रिएट हुआ होगा, ठीक है। यस। और 90,000 पिछला पे हो गया होगा, वो टैक्स पेड लास्ट में ऑपरेटिंग में माइनस करते हैं। ओके। एक वीडियो दिया हुआ है 8 मिनट का अलग से मैंने इसके ऊपर, ठीक है। और वैसे मैंने कल के लेक्चर में भी बना के समझाया था शायद, ठीक है ना। दोनों में से कहीं भी रेफर कर लो, ठीक है, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, हाँ जी, कितना आएगा ये हमने अभी नोट में निकाला। लविश कितना आया? 70,000। 270। अच्छा 270, सॉरी। बॉक्स बना देता हूँ ना, ठीक है। और इसमें क्या है, प्लस माइनस होगा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का लविश? सर इसमें जो एडजस्टमेंट है नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग वो प्लस होंगी। कौन सी एडजस्टमेंट, यही तो पूछ रहा हूँ। वो क्वेश्चन भूल गया सर, वो बुक नहीं है तो पता नहीं है अभी। इसके अंदर बेटा नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग का एडबैक होगा सिर्फ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितनी दी हुई है हमें? 75,000। So the answer will be 3,45,000। लविश जो भी करना बुक को अपने ठीक कर लो, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। बेटा आपको ये हेडिंग्स और लेयर्स याद होने चाहिए, सीधा प्लस माइनस करना नहीं सीखना। यू शुड नो कि विच हेडिंग विल कम फर्स्ट, विच विल। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों कहते हैं? क्योंकि अब हमने नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज और नॉन कैश एक्टिविटीज की आइटम्स को नलीफाई कर दिया। नलीफाई करने का मतलब जो एक्सपेंसेस पहले माइनस किए थे अब हमने प्लस कर दिए, जो प्लस किए थे माइनस। क्योंकि हम अपनी बुक्स बनाते हैं, रिपीट कर रहा हूँ, कल बताया था, अक्रूल बेसिस पे। कैश फ्लो बनाते हैं हम कैश बेसिस पे, तो अक्रूल बेसिस वाले प्रॉफिट से हमने कैश बेसिस वाले प्रॉफिट पे जाना है, इसलिए हमने उसको चेंज किया। हमें क्लियर? आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना ले लो, अलाउ किया हुआ है। 1 by 1 क्वेश्चन नंबर 9, बाकी पीडीएफ भी आ जाएगा उसके अंदर।